ओम शांति। तो 18 जनवरी 1987 की प्यारे मीठे बाप दादा की अव्यक्त वाणी कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा ने इस मुरली में हम बच्चों से विशेष कहा कि गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है, तो स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। तो आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है और बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया, बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया, सारे कल्प में कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन मुक्त बन बाबा कहते देखो सेवा में भी कोई तो बंधन युक्त बनकर सेवा करते और कोई बंधन मुक्त बनकर सेवा करते। तो दो वैरायटी हुई, एक बंधन मुक्त की और एक बंधन युक्त की। तो बाबा कहते सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। लेकिन सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। कर्मातीत बनना बाबा कहते हैं सेवा में भी कोई भी सूक्ष्म बंधन न हो या इच्छा न हो, स्वार्थ न हो। तो मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं ना। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। औरों को मुक्त बनाने स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। नष्ट मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सब से मोह त्याग कर स्टूडेंट से तो मोह नहीं करते ना। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। तो पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं हैं लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। ये भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं लेकिन बंधन युक्त की है। अटेंशन प्लीज। और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना।
बाबा कहते हैं 2 प्रकार की बात है, एक है व्याधि लाना और दूसरी है व्याधि हिलाना। तो आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी। व्याधि आएगी पर अगर हमारी स्थिति हिलती है तो ये बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, तो बाबा कहते हैं इससे मुक्त बनना है। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है, तो इससे मुक्त होना है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? अच्छा, आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं? क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो ना, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है ना, सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। तो विशेष इस जिम्मेवारी को समझे कि मैं जैसा करूंगा बोलूंगा तो मैं चलता फिरता बाप का म्यूजियम हूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई देगा। तो अटेंशन प्लीज, जैसे ब्रह्मा बाप हमारे सामने एग्जाम्पल सैंपल है, हमें भी वैसा ही बनना है। मनसा वाचा कर्मणा हमारा फॉलो फादर हो। कल इसी मुरली को कंटिन्यू करेंगे रात्रि 9:15 बजे और सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 मुरली क्लास रहेगा। नेक्स्ट लिंक 4:45 बजे। ओम शांति।